मैं अजय कुमार आरसी एकेडमी में सोशल साइंस का टीचर हूँ और आज मैं क्लास 9 के लिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर आया हूँ। तो आइए हम लोग इसका इंट्रोडक्शन से प्रारंभ करते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह का समय था। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। राजा ने सैनिकों को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और अफवाह यह थी कि राजा सैनिकों को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हो गए और इन लोगों ने पीपुल मिलिशिया का गठन कर लिया और इस प्रकार ये लोग हथियारों की खोज में बहुत सारे सरकारी कार्यालयों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल के किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों के कब्जे की इस लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और लगभग 7 राजनीतिक कैदियों को छुड़ा लिया गया। बास्तिल की किला लुई 16वां की घृणा और नफरत का केंद्र था जनता के लिए और अंततः इस किले को ढहा दिया गया और इसके अवशेष के टुकड़ों को बाजारों में बेचने के लिए भेज दिया गया, जहां पर बहुत सारे नागरिकों ने इस टुकड़े को स्मृति चिन्ह के रूप में संजोने के लिए अपने पास खरीद लिए थे। इस घटना के कई दिनों के बाद तक पेरिस तथा उसके देहाती इलाकों में भयंकर संघर्ष हुए। अधिकांशतः जनता पावरोटी की बढ़ी कीमतों को लेकर काफ़ी नाराज थे और इस प्रकार जो है जब इसका हम सिंहावलोकन करते हैं तो फ्रांस की सम्राट को जो है इस सिंहावलोकन के पश्चात जो है सो लुई 16वां को फांसी की सज़ा दे दी गई और उस समय जो है बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की अनहोनी की आशंका नहीं थी। ऐसा हुआ क्यों और कैसे? सन 1774 में बुर्बो राजवंश का सम्राट लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। फ्रांस की गद्दी पर बैठने के समय उसकी उम्र 20 वर्ष थी और लुई 16वां की शादी ऑस्ट्रिया के राजकुमार मेरी एंटोइनेट के साथ हुए थे। लुई 16वां जब फ्रांस की गद्दी पर बैठा था तो उस समय उसने राजकोष को खाली पाया था, खजाना को खाली पाया था। फ्रांस ने लंबे समय तक युद्ध करने के पश्चात अपने बहुत सारे वित्तीय संसाधन को नष्ट कर चुका था, जिसके कारण फ्रांस में जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही दयनीय हालत में पहुंच गई थी। और दूसरी बात थी कि फ्रांस ने अपने शत्रु देश ब्रिटेन, जिसका कि अमेरिका पर शासन था, उसके 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने में फ्रांस ने जो है अमेरिका की मदद की थी, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस में शत्रुता काफ़ी बढ़ गई थी और इस प्रकार अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद करा लिया गया था। और इस युद्ध के कारण फ्रांस पर लगभग 10 अरब लिब्रे का कर्ज जो है चढ़ गया था, जबकि पहले से ही 2 अरब लिब्रे का कर्ज उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। और इस प्रकार जो देश उसको कर्जदाता थे उन्होंने 10% ब्याज जो है फ्रांस से मांगना जो है प्रारंभ कर दिया था। फ्रांस को अपने नियमित खर्चों जैसे कि सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार को करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ा और इसको लेकर जो है फ्रांस में काफ़ी तनाव का माहौल था। फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी था, सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी थे और थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स थे, पीजेंट्स और आर्टिजन्स थे, स्मॉल पीजेंट्स थे, लैंडलेस लेबर्स थे और सर्वेंट्स थे। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को जो है सो बर्थ से ही जो है बाय
बर्थ प्रिविलेज बाय बर्थ प्रिविलेज प्राप्त था। इनको जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त थे। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी और नोबिलिटी जो थे टैक्स से एग्जेम्प्टेड थे, टैक्स से इनको छूट प्राप्त था। केवल थर्ड स्टेट के लोग ही जो है टैक्स को जो है फ्रांस में देते थे। फ्रांस में जो है इस प्रकार 90% लोग जो थे किसान थे, और लेकिन जो है 60% जमीन जो है ये जो है नोबिलिटी क्लर्जी के पास में था। और इस प्रकार जो है सो क्लर्जी और नोबिलिटी को जो प्रिविलेज प्राप्त था इसका थर्ड स्टेट के लोग जो है विरोध करते थे। थर्ड स्टेट के लोगों का कहना था कि अगर टैक्स देना है तो तीनों स्टेट के लोग देंगे, अगर नहीं देना है तो तीनों स्टेट में कोई स्टेट के लोग जो है नहीं देंगे। इस प्रकार फ्रांसीसी समाज में डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था स्टेट्स के आधार पे। फ्रांस में जो है चर्च भी जो है किसानों से करों का एक हिस्सा टाइड, जो कि एक प्रकार का धार्मिक कर था, उसको वसूलता था। और इसके अलावा जो है सो तीसरे स्टेट के लोग भी जो थे ये भी एक प्रकार का कर टाइल जो है सो चुकाते थे फ्रांसीसी सम्राट को। और इस प्रकार जो अप्रत्यक्ष कर था नमक और तंबाकू जैसे सामानों पर भी जो है कर को लगाया जाता था। इसके अलावा जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसके तहत जो है फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2,30,00,000 थी, जो कि 1789 में बढ़कर 2,80,00,000 हो गई। लेकिन फ्रांस में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही थी उस तरह से अनाजों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, जिसके कारण सामानों का दाम काफ़ी महंगा हो गया था। जो लेबर थे, मजदूर थे, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे उसकी मजदूरी को कारखाने के मालिक तय करते थे। लेकिन जिस दर से महंगाई बढ़ रही थी उस दर से किसानों की मजदूरी जो है नहीं बढ़ रही थी, जिसको लेकर जीविका संकट उत्पन्न हो गया था। इसी समय में फ्रांस के 3 दार्शनिकों की हम चर्चा करना चाहेंगे। फ्रांस में जो है जब मध्यम वर्ग के लोगों ने जो है सो व्यापार से पैसे कमाए, तो मध्यम वर्ग के लोग जो है अधिकांशतः पढ़े लिखे लोग थे। इन लोगों ने कहा कि समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समान अवसर जो है सभी वर्ग के लोगों को जो है मिलना चाहिए। इसी में से एक दार्शनिक थे जिनका कि नाम जॉन लॉक था, जिन्होंने कि राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया था। और रूसो ने जो है अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है इस सामाजिक अनुबंध जो किताब लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो है बहुत सारी सारगर्भित बातों का उल्लेख किया था। और मोंटेस्क्यू ने जो एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, इस पुस्तक में जो है मोंटेस्क्यू ने जो है ये कहा था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों के बीच जो है पावर का सेपरेशन जो है होना चाहिए। और इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं भी क्रांति होती है तो उस क्रांति में जो है समाज के मध्यम वर्ग के लोग या निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो है इस क्रांति में पार्टिसिपेट करते हैं। दुनिया में जो अधिकांशतः क्रांति हुई है उसमें कहीं भी जो है अमीर वर्ग के लोग जो है क्रांति को नहीं करते हैं। क्रांति को करने वाले लोग जो है जब उस सरकार की, जब उस राजतंत्र के, उस राजा की बातों से जो है वो उसके शासन प्रणाली से जो है विक्षुब्ध होते हैं, तो वो लोग जो है जब उसका प्रशासन सही से नहीं चला जाता है, लोगों में संकट होता है, अभाव होता है, लोगों को बेसिक चीज़ों की भी जो जरूरत पूरी नहीं हो पाती है, तब लोग जो है क्रांति में भाग लेते हैं। और इस प्रकार जो है फ्रांसीसी क्रांति जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इसमें जो है राजतंत्र को हटाकर जो है गणतंत्र की स्थापना की गई। और इसका नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू।